बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमः शिवाय का तीसरा अक्षर है श। इसकी महिमा क्या है? शिवाय गौरी वंदना ववृंदा सूर्याय दक्षाध्वज नाशकाय श्री नीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। ये श अक्षर की व्याख्या है। आनंद सूत्र क्या कहता है? आनंद सूत्रम कहता है शिवम शक्त्यात्मकम ब्रह्म, यानी जो ईश्वर है वो केवल शिव नहीं है और जो ईश्वर है वो शक्ति भी नहीं है। ईश्वर का मतलब शिव और शक्ति जब मिल जाते हैं तब परम ब्रह्म प्रकट होते हैं। यानी शिव द्वारा शक्ति को धारण करने का मतलब है श। ये परम कल्याणकारी अक्षर है। श अक्षर बहुत ही कल्याणकारी होता है। इस अक्षर से जीवन में अपार सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अब जहां शिव भी मिल गए, जहां शक्ति भी मिल गई, वहां जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगी, क्योंकि शिव और शक्ति के मिलने से ही परम चेतना, परम कल्याण होता है। जीवन में सुख की वर्षा होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद आता है शिवाय का चौथा अक्षर, व अक्षर। क्या कहते हैं इसके बारे में शास्त्र? वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतम मुनीन्द्र देवार्चिता शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। व अक्षर की व्याख्या है। इसका संबंध भगवान शिव के मस्तक के त्रिनेत्र से है। त्रिनेत्र जो है वो हर व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, लेकिन हिंदू परंपरा में बड़ी खूबसूरत जो बात हिंदू दर्शन ने दे दी है ना, वो बात समझने में अभी दुनिया को अनंत काल लगेंगे। अद्भुत बात है। त्रिनेत्र के स्थान पर पुरुष तिलक लगाते हैं और महिलाएं बिंदी लगाती हैं। हम त्रिनेत्र के बारे में उस समय से जानते हैं जब तक साइकोलॉजी वहां पहुंची ही नहीं थी, जिसको सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। साइकोलॉजी आज उसे स्वीकार करती है कि मन की 3 अवस्था होती है। हम उसको उपनिषदों के काल से जानते थे कि हम मन की 3 अवस्था होती है, इसलिए हम तिलक लगाते हैं और वहां बिंदी लगाते हैं त्रिनेत्र वाले चीज को प्रकट करने के लिए। ये जो अक्षर है वह अक्षर ये शिव जी के प्रचंड स्वरूप को बताता है। इसका प्रयोग ग्रहों, नक्षत्रों को नियंत्रित करता है। आप ग्रहों की बाधा से परेशान हैं, शनि की महादशा है, राहु की अंतरदशा है, सूर्य ने आपको परेशान कर रखा है, बृहस्पति की मारक दशा चल रही है, परेशान हैं आप जब नमः शिवाय में व अक्षर पे पहुंचते हैं ना, तो खुद ब खुद ग्रहों, नक्षत्रों की जो बाधा है वो फॉल डाउन हो जाती है, वो गिर जाती है। अब अंतिम अक्षर जो है वो है य अक्षर। य अक्षर के बारे में क्या कहता है शास्त्र? यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय। पिनाक हस्ताय का मतलब होता है जिसके हाथ में पिनाक हो। पिनाक जो है वो शिव का धनुष है। सारंग जो है वो कृष्ण का धनुष है। धनुष के भी अलग अलग नाम हैं। कोदंड जो है वो राम का धनुष है। तो पिनाक जो है वो शिव का धनुष है। तो पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। यह अक्षर का अर्थ क्या है? इसकी महिमा क्या है? इस अक्षर का अर्थ है कि शिव ही आदि हैं, अनादि हैं और अनंत हैं। शिव के पहले भी कुछ नहीं, शिव के बीच में भी कुछ नहीं और शिव के बाद भी कुछ नहीं। शिव से ही सृष्टि शुरू होती है और शिव में ही सृष्टि का पालन होता है और शिव में ही सृष्टि का लय हो जाता है। इसीलिए शिव को देव नहीं कहते, भगवान नहीं कहते, महादेव कहते हैं। ये जो अंतिम अक्षर है शिवाय का, यह अक्षर ये संपूर्णता का अक्षर है। इसमें शिव को सर्वव्यापक माना गया है। अगर आप नमः शिवाय का जब उच्चारण करते हैं तो जो अंतिम अक्षर है यह, जब वहां पहुंचते हैं ना, तो भगवान शिव 5 तत्वों के साथ अपनी कृपा आपको प्रदान कर देते हैं। आपको लगता होगा छोटा सा मंत्र है, पंडित जी ने कहा है, क्या रखा है, लेकिन ऐसा मंत्र अद्भुत जो रचा हमारे ऋषियों ने, जो हमारे ऋषियों ने सोचा, वो अद्भुत है। अंतिम अक्षर पे पहुंचते ही शिव की कृपा मिल जाती है और हर बार जप करने के साथ आप शिव की कृपा के भागी बनते जाते हैं। पंचाक्षरी मंत्र के आधार पर
पंचाक्षरी स्तोत्र लिखा गया है, जिसके श्लोक मैं आपको हर अक्षर के पहले सुना रहा था। इसका पाठ कैसे करें, नमः शिवाय कैसे जपें, या पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ कैसे करें? देखिए, पंचाक्षर मंत्र जब आप जपते हैं, नमः शिवाय का जप करते हैं, यकीन मानिए आप जितने हृदय से इसका जप करेंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। हर मनोकामना, जो 5 तत्व को कंट्रोल कर सकता है, उसके लिए मनोकामना पूरी करना कौन सी बड़ी बात है। इसी प्रकार जब आप पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़ते हैं, आप नमः शिवाय न पढ़ के नमः शिवाय की व्याख्या पढ़ते हैं, पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़ते हैं, तो इससे आप शिव कृपा पा सकते हैं। पंचाक्षरी स्तोत्र अगर आप पढ़ते हैं तो इससे मन की हर तरह की समस्या दूर की जा सकती है। तो अगर आपको 108 बार नमः शिवाय पढ़ना है, पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि गा गा के आनंद के साथ पढ़ा जाए, तो आप पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़िए। दोनों का प्रभाव एक ही है, समान है। नमः शिवाय में अक्षरों की व्याख्या नहीं है और पंचाक्षरी स्तोत्र में अक्षरों की व्याख्या की गई है। तो याद रखिए, जीवन में कोई भी मार्ग ना दिख रहा हो, सब रास्ते बंद हो गए हों, भावी मेटि सके त्रिपुरारी, शिव इस लिखे को बदल सकते हैं, बदल देते हैं। और हमारे पुराणों में इसके एक नहीं हजारों उदाहरण पड़े हुए हैं। शिव को आशुतोष कहते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले। इसलिए नमः शिवाय का आप जितना जप करें, जितना शिव का ध्यान करें, जितना उनके करीब पहुंचने की कोशिश करें, आपका उतना ही कल्याण होगा, भौतिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में।